हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी लोग ने अपना सिलेबस अब कवर कर लिया होगा, क्योंकि हमारे पास जैसा आपको पता है सिर्फ कन्फाइंड सिलेबस था, दैट इज ओनली 12 सिलेबस। जीके आपको ऑलरेडी बता दिया गया था और इंग्लिश आपका इंग्लिश ग्रामर है। अभी आपके पास सिर्फ 7 डेज बच रहे हैं। 26 27 आने ही लगी, 28 जस्ट आ जाएगी अभी, तो इस महीना समझ लो गया अब। लेकिन हमारे पास फिर भी एक हफ्ता हम ले सकते हैं कि अब हमने सिलेबस कवर कर लिया, हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, अब हम ऐसा क्या कर ले 7 डेज में कि हमारी चीज़ें प्रोडक्टिव हो जाए, या 7 डेज में हम ऐसा मोटा मोटा क्या कवर कर ले कि हमारे पास एक बैकअप बन जाए, जिससे हमारे मार्क्स एटलीस्ट गेन कर जाए, हमारे पास एटलीस्ट पासिंग नंबर आ जाए, कि हमारा एटलीस्ट सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए। ठीक, मैं अब बात कर रही हूँ सिर्फ सिलेक्शन की। टॉपर्स की बात पहले से पढ़ रहे थे वो लोग। मैं बात कर रही हूँ 7 डेज में। 7 डेज में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, होप सो। अगर अभी भी नहीं किया है, 7 डेज में एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए और प्रीवाइक्यू देखिए। प्रीवाइक्यू देखने इसलिए बोल रही थी कि क्वेश्चन टॉपिक सही आएंगे और कोई चेंजेस नहीं आएगा। टॉपिक आपके पास सेम है तो क्वेश्चंस इट मे बी रिपीट, क्योंकि ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब सिलेबस अब जब आप कवर कर लेंगे 7 डेज में, अब आपका सेकेंड चीज आएगी रिविजन की। रिविजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर इवनिंग में, मॉर्निंग में आप पढ़िए, वेकअप एट अर्ली मॉर्निंग एंड सोने से पहले रिविजन करिए। ये मैंने पहले ही बताया था कि जब मैंने टाइम टेबल बताया था, तो अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपको बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और टाइम कम में हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है। 12th का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सारा ह्यूमन के बराबर, ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें। तो रिविज़न अब आपका आ जाता है, रिविज़न करना हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रिवीजन आपकी करेंगे नहीं तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे। आप कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा होगा मैम हम तो इतना सारा पढ़ लिए लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। देखिए, थर्ड पॉइंट आपने जब आप रिवीजन करिए तो उसको एक बार कुछ नोट्स मैंने बोला था बनाने के लिए, क्या वो नोट्स आपने बना लिए? अब आपने नोट्स बना लिए तो वो नोट्स आप स्पेशली रिवाइज करिए इन दिनों में। देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ो, जो पढ़ लिया है वो रिवाइज करो। ये मैं उस बच्चे की बात करी थी जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिसका सिलेबस में लगभग सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ ही होगा, और नहीं हुआ होगा तो इस तरीके से आप अभी कवर कर लीजिए 7 डेज में एटलीस्ट। ठीक है, अदरवाइज एक्स्ट्रा अभी स्टडी नहीं करिए। जैसे मैंने बोला था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स है फ्लावरिंग क्लास वगैरह, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है नहीं। अब एक्स्ट्रा मत स्टडी करो, जितना आपने पढ़ लिया एवोल्यूशन वगैरह सब एनसीईआरटी बेस्ड करो। लाइक एवोल्यूशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना था बियॉन्ड द, लाइक चार्ल्स डार्विन के लॉज वगैरह, थोड़ा सा कुछ बियॉन्ड पढ़ना था। अब लेकिन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो, जितना आपने एक्स्ट्रा स्टडी किया है पहले कर लिया वो ठीक है, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की। ठीक है, जितना आपने किया उसको रिवाइज करिए। अब एक्स्ट्रा स्टडी आपको करना नहीं है, अब हमें सिर्फ इस 3 चीज़ पे फोकस करना है। एक बार सिलेबस ओवरव्यू करिए, रिवाइज देखिए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, बस, एंड यू विल गॉट सक्सेस। पसंद है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिलेबस देखना है, रिवीजन करना है, फैक्ट्स नोट डाउन करना है, समरी देखना है, जैसा मैंने पहले बताया था। केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज वगैरह देख लेना, ऑर्गेनिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, ये जरूर देख लेना। केमिस्ट्री में फिजिक्स के फॉर्मूलेज देख लेना, लॉज देख लेना, और क्या बचा आपका इंग्लिश में एटलीस्ट ग्रामर का बेसिक चीज़ जरूर देख लेना, कि हम क्वेश्चन से कम ओवरव्यू हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस चीज़ के लिए बोल रहा है तो हम इंग्लिश में गलत ना करें। मैंने बोला था एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना जरूर, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट में आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है। और क्या बच गया आपका जीके में भी आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है। देखिए, जीके में आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए, अगर अभी टाइम है आपके पास, आपको लगता है कि सब मैंने कर लिया तो जीके तो थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि जीके आपका स्कोर बढ़ाएगा। जीके करंट बेस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड नहीं पूछेगा, जो भी करंट में चीज़ें हुई है हो रही है वही वो जीके में पूछेगा। बस आपको इतनी चीज़ें भी करनी है। फैक्ट्स और पीवाईक्यू पे जरूर अभी ध्यान दो। कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ अगर नया डेटा है तो एक बार नया डेटा सर्च कर लेना गूगल से। कुछ चीज़ें हैं अपनी बायोलॉजी में जो पुराना डेटा दिया है उसको एक बार देख लेना, नया डेटा क्या है। नया डेटा इस वजह से जीके में भी देख लेना, क्योंकि वो सारा भी करंट बेस पे पूछेगा। ये 100% की करंट डेटा आएगा। पेपर विल बी टफ या मॉडरेट, ईजी के बिल्कुल उम्मीद मत रखना पेपर टफ आएगा। ठीक, दूसरी चीज़ जो आपने सिलेबस किया है उसको देख लेना, कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर पूरा कंप्लीट हो गया होगा तो एक बार मिसिंग तो नहीं है वो देख लेना। समरी जरूर देख लेना, मैं बार बोल रही हूँ एनसीईआरटी की समरी। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं ना हर दूसरे पन्ने में, दूसरे चौथे पन्ने में, उसको आप जरूर कर लेना कि कौन से टेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि वो जैसे कि वैसे उठ के आ जाए एनसीईआरटी से।
सेम एज इज फिजिक्स का चलो आपको टेंशन है, फिजिक्स छोड़ दो, 10-12 नंबर डाले तो इट्स ओके। बाकी आपको इधर जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करना है। तो इन 7 डेज में आप इस तरीके से मैप बनाइए। हाँ, आप जो अपना टाइम टेबल बनाओ ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाओ। सुबह उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, यू शुड बी स्ट्रिक्ट। ठीक है, बिल्कुल सेल्फिश बन जाइए इन दिनों में। और अपने आप को पता है, सोशल मीडिया अवॉइड करिए। मैं बार बार बोलती हूँ सोशल मीडिया अभी फ़िलहाल अवॉइड करिए जब तक एग्जाम हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है तो ही देखिए, अदरवाइज नो नीड टू टेक। टाइम टेबल से ज़रूर चलिए, 7 डेज में सेम टाइम टेबल से नहीं चले तो फिर इट विल बी मुश्किल ही होगा। और अर्ली मॉर्निंग की रूटीन बनाइए जिसकी वजह से आप सारा चीज़ें कवर कर पाओ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, इवनिंग तक। ठीक, कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।